टिकटॉक पे एक्स्ट्रा किस्म की आ रही होती हैं, दूल्हे भी और दुल्हन भी। तो हर एक ने ख्वाब देखे हुए होते हैं मेरी दुल्हन भी ऐसी हो। वो भाई टिकटॉक पे है, वो हकीकत में तुझे नहीं मिलेगी, तेरी जेब में है क्या? पकौड़े की तेरी दुकान है और तू टिकटॉक की जो है ना वो लड़कियां देख रहा है। और इसी तरह लड़कियों की भी मेरा भी हैंडसम ऐसा हो, भाई नहीं ऐसा नहीं है। रियल लाइफ अलग होती है, टिकटॉक की दुनिया अलग होती है। और वो भी उधर ही मुंह इतना यूं करके कुछ कुछ नजर आ रहे होते हैं, आगे उनके घर में हालात क्या चल रहे होते हैं वो थोड़ी मीडिया पे लेकर आएंगे। एक औरत ने अपने शौहर को इतना तंग किया, उसका शौहर मेरे पास आया कि वो कहती है देखो वो फलाना टिकटॉकर तो अपनी बेगम को मलेशिया में घुमा रहा है झूलों में यूं यूं करके, और वो वहां जा रहे हैं कभी दुबई में कभी बिजनेस क्लास से व्लॉग। तुम हो, मैंने कहा अपनी बेगम को बोलो ये व्लॉग देखना छोड़ दे। जो पाकिस्तान में जो आमदनियां चल रही हैं उसमें मलेशिया नहीं घुमा सकता, उसमें अंडा बोर्ड पे पराठा खड़ा खिला के ले आए बस, इतना कर ले। या इधर हाईवे पे ले जाए कभी कभार, या बहुत पैसा आ गया तो दो दरिया चला जाएगा। ये तो बड़े लोगों के काम है मलेशिया, और ये यूट्यूबर्स ही के काम है जो व्लॉग बना वो याद है एक दफा गली महल्ले में मेरी लड़ाई, वो लड़कों की तो होती है, होनी चाहिए लड़कों की लड़ाइयां। हमारी गली महल्ले में लड़ाई में वो लड़का मुझसे 2 साल उम्र में बड़ा, तो उसे रख के थप्पड़ लगा दिया। थप्पड़ लगाया तो मैं घर आया रोता हुआ, वालदा को बताया, वालदा तो वहां होती है, हाँ मेरे बेटे को किसने मारा? मेरे बड़े भाई ने मुझे बोला या तो पिट के आओ, नहीं पिटे हो तो घर आके रो नहीं। वो जुमला मुझे याद रह गया। यार आदमी के बच्चे बनो, पिटे हो तो अपनी जिल्लत घर में आके क्यों बयान कर रहा है? भाई तू कूट देता, नहीं कूट सकता था, वहीं आंसू पोंछ लेता। क्योंकि जब आदमी पिटा हो ना तो बताओ नहीं किसी को मैं पिटा हूं, कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसे बन जाओ जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा, उस वक्त तो अच्छा नहीं लगा था, लेकिन बाद में समझ में आया कि यही है भाई, ऐसा ही होना चाहिए। हम जब स्कूल में गए तो लड़के वहां बड़े फट्टेबाज किस्म के लड़के थे। 6th क्लास जो थी ना हमारी, वो अब सेकेंडरी स्कूल शुरू हो रहा था ना, प्राइमरी तक तो को एजुकेशन था, उसमें तो मम्मी डैडी ज्यादा हिसाब किताब चल रहा था। जब 6th क्लास में गए सारे लड़कों का स्कूल सेकेंडरी में, एक से एक फट्टेबाज लड़का भी था। तो हमारे बड़े भाई अल्लाह उनकी उम्र बरकत दे, उन्होंने मुझे बोला कि देखो स्कूल में नंबर 1 किसी एक से दोस्ती नहीं करना, ये जो जिगरी दोस्तियां होती हैं ये बेड़ा गर्क, कोई दोस्त नहीं, सबसे बराबर सलूक। 2-4 आदमियों की गैदरिंग। मुफ्ती साहब दूसरी शादी के बाद ना कोई दीन का काम कर सकते हैं, हर वक्त की लड़ाई, यही भी एक काम है भाई। जितने नंबर गैर महरम लड़कियों के सत्तार भाई के नाम से सेव किए हुए हैं, थी वो वहीदा लेकिन आपने वहीद के नाम से सेव किया, थी वो महमूदा आपने सेव किया महमूद भाई के नाम से, तो सब नंबर क्या कर दो, उड़ा दो आज। हाँ, अगर किसी से शादी की उम्मीद है तो एक पैगाम भेज दो, भाई मैं रिश्ता लेके घर आ रहा हूं, हाँ या ना में जवाब चाहिए। हाँ में जवाब तो घर चले जाना रिश्ता लेके, ना में जवाब ब्लॉक, खत्म। ये किसका हुक्म है? अल्लाह के आगे फिर चलती नहीं है कि नहीं एक्चुअली देखें ये नहीं होता, एक्चुअली नहीं होता अल्लाह के आगे। ना ऐसे कंजूस बन जाओ कि अपने हाथ गर्दन से बांध लो, जो भी आ रहे हैं नहीं। दोस्तों ने कहा यार हमेशा हमारे खर्चे पे खाता है, आज तू हमें निहारी खिला दे, नहीं। जब पैसे का मामला आएगा नहीं, खा ले अच्छा, तुझे अल्लाह ने अब अच्छी खुराक दी है, शहद ले, देसी घी खाया कर, नहीं। तो ये कौन लोग हैं? मक्खी चूस। कंजूस को मक्खी चूस पता है क्यों कहते हैं? मक्खी चाय में गिर गई थी तो मक्खी चूस के फेंक दी, कह रहा ये चाय पे पैसा लगा, जाया ना हो जाए। सही है। देखो इस्लाम नाम किस चीज का है? हक की जुस्तजू का नाम क्या है? इस्लाम। अगर आपके दिल में हक की जुस्तजू ही नहीं है तो फिर इस्लाम नहीं, फिर तो आप बाय बर्थ मुस्लिम हो, माँ बाप मुसलमान थे तो हम भी हो गए। असल इस्लाम क्या है? हक की तलाश। और एक तो छोटा सा बस वाकया सुना के बयान खत्म करूं मैं, सच्ची मुच्ची का आखिरी वाकया। आजकल ये बहुत हो रहा है, मुआशके चलते हैं ना तो लोग तहज्जुद में फिर एक दूसरे को मांगते हैं। लड़कियां तहज्जुद में मांग रही होती हैं अल्लाह मुझे ये वाला मिल जाए, ये हो रहा है बहुत। लड़के तहज्जुद में मांग रहे होते हैं रात को उठ के ना, रमजान की आखिरी रातों में, अल्लाह फलानी से मेरी शादी करा दे, ये बहुत हो रहा है, आपको मुझसे ज्यादा पता हो। जब नहीं मिलता ना फिर अल्लाह को बुरा भला कहते हैं। हमने तो अल्लाह से बड़ा मौलवियों से सुना था रात को तहज्जुद में दुआएं मांगी जाए, मैं तो कई 1 महीने से मांग रही हूं, मेरी तो फिर भी वसीम से शादी नहीं हुई, वो फिर भी कम वक्त कहीं और हो गई उसकी शादी। अब ऐसा, अब इतनी बर्दाश्त लोगों में खत्म हो गई है, माज अल्लाह नकल कुफर, अल्लाह को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। यहां तक होने लगा अल्लाह बचाए कि मैं मानती नहीं अल्लाह को। कहां है वो? मैंने इतना मांगा वसीम, मुझे मिला सलीम। सलीम तो हमने मांगा ही नहीं था, मांगा वसीम है, मिल कौन रहा है? ये लड़कियों की बात कर रहा हूं मैं, यानी जो मैंने खुद जिनके मुशाहिदे किए हैं। कार साहब क्या बोलते हैं, हमारी अपनी मोबाइल की दुकान है तो उस पे बच्चे जो है ना सॉन्ग भरवाने आते तो सॉन्ग भर के दे सॉन्ग? हाँ, गाने सॉन्ग भर के नहीं दे सकते, गुनाह है। नहीं, बहुत तहज्जुद का सवाब है। हाँ गुनाह है भाई, जाहिर है, गाने बजाने तो नाजायज है ना, ठीक है। गाना, और खास तौर पे जो लड़कियों के इश्क में मरता है ना, ज्यादातर नौजवान मरते हैं लड़कियों के इश्क में।
शादी नाकाम, अब्बा ने शादी नहीं की तो मार दी गोली, फिर लोग अब्बा को कह रहे होते हैं देखो तुम्हारा कसूर है। अब ये मनहूस आदमी मर गया अच्छा है, क्योंकि ये शादी करता ना, जरा सी बीवी की तरफ से टेंशन आती, इसने उसको गोली मार देनी थी। जो अपने आप को गोली मार सकता है ना, समझो वो दूसरे को भी गोली मार सकता है, क्योंकि दूसरे को गोली मारना आसान है, अपने आप को मुश्किल। ऐसा आदमी मर गया ज्यादा अच्छा है। तो हराम मौत मरा, मुर्दार मौत मरा। क़यामत के दिन लोग उठेंगे, इसने इस्लाम के लिए कुर्बानी दी, शहादत दी, इसने अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए गैरत दिखाई, शहादत दी। एक उठेगा यह मनहूस शहवत परस्ती में, ठरक पूरी करने में शहादत दे दी कि इसकी ठरक पूरी नहीं हो रही थी, माशूका मिली नहीं तो लटक गया। तो हराम मौत, वो भी गलीज मौत। आप कह सकते हो ये आशिक कहते हैं हमें तो पाकीज़ा मोहब्बत है, तो अपनी माँ के लिए कभी कोई मरा है आज तक? माँ नाराज थी, 1 महीने से बात नहीं कर रही थी, इतना गम हुआ कि ट्रेन के नीचे आ गया। कोई देखा ऐसा केस? वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब मेरा दोस्त है, उसकी किसी से दोस्ती हुई थी, वो इससे इश्क कर बैठा है। लड़की से? लड़के से। और उसके बाद अभी वो दोस्त अलग हुआ है, तो वो मेरे को बद्दुआएं दे रहा है, तो लगेगी यार क्या? नहीं कोई बद्दुआई नहीं लगेगी, अल्लाह माफ फरमाए यार। ये तो बहुत ही बुरी बात है ना ऐसे कंजूस बन जाओ कि अपने हाथ गर्दन से बांध लो। जो भी आ रहे हैं, नहीं। दोस्तों ने कहा यार हमेशा हमारे खर्चे पे ही खाता है, आज तू हमें निहारी खिला दे, नहीं। जब पैसे का मामला आएगा, नहीं। खा ले, अच्छा तुझे अल्लाह ने अब अच्छी खुराक दी है, शहद ले, देसी घी खाया कर, नहीं। तो ये कौन लोग हैं? मक्खी चूस। कंजूस को मक्खी चूस पता है क्यों कहते हैं? मक्खी चाय में गिर गई थी तो मक्खी चूस के फेंक दी, कह रहा ये चाय पे पैसा लगाया, जाया ना हो जाए। सही है। हुस्ना बिनते मोहम्मद याकूब का निकाह मोहम्मद वकास वल मोहम्मद नदीम बलोच से करो, इजाजत है? कौन है भाई? आप हैं? कबूल है। अभी करने तो दे निकाह भी सर। बहुत स्पीड है। अभी मैंने निकाह किया नहीं है, मैं पूछ रहा हूँ आप हैं? देर से शादी के नुकसानात देखो। है तीसरी शादी हो रही है आपकी? 2 हैं? खानदानी उस्ताद। तो इसलिए ये बिल्कुल फजूल अमल है। अस्सलाम वालेकुम हैदराबाद, माशाअल्लाह। उफ, अभी सीक्रेट मैटर पे अभी बात ना करें, अभी सीक्रेट मैटर पे बात ना करें, अभी जंग हो रही है, अभी ऐसा ना बम रख के आए हो सीक्रेट। बाद में फिर वो आपको अलग से टाइम देंगे इसका, यानी वो सीक्रेट मैटर पे बात करें। एक किसी ने हमें चुटकुला सुनाया कि एक आदमी जो था, उसकी उम्र 100 साल थी ना, तो सालगिरह हुई तो लोगों ने उससे इंटरव्यू लिया कि यार तुम 100 साल जिए कैसे तुम? तो उसने कहा भाई देखो मेरा रोजाना 5 किलोमीटर पैदल चलने का मामूल है, जब से शादी हुई है एक दिन भी नागा नहीं किया। दूसरा सवाल उससे भी बड़ा खड़ा हो गया सवाल कि भाई रोजाना डेली इतनी पाबंदी पाकिस्तान में कौन कर सकता है? यानी हम तो पंक्चुअल नहीं है ना बहुत सारे कामों में, तो तुमने डेली 5 किलोमीटर तुमने पाबंदी से वॉक कर कैसे लिए? कहता है भाई मेरी शादी जब हुई ना तो दुल्हन से एग्रीमेंट हुआ कि जब भी हमारा फड्डा होगा, झगड़ा होगा, जिसकी गलती होगी वो माफी भी मांगेगा और 5 किलोमीटर पैदल भी चलेगा। तो जब से मेरी शादी हुई है डेली फड्डा हो रहा है, आखिर में मैं ही माफी मांगता हूं और आखिर मैं ही 5 किलोमीटर चलता हूं। अब सवाल पैदा हुआ कि ठीक है जी आप तो चलो 5 किलो। मुफ्ती साहब सवाल आहिस्ता पढ़िएगा, आहिस्ता लिखा हुआ भी इतना आहिस्ता है, इतना हल्का हल्का लिखा हुआ है, पता ही नहीं चल रहा क्या लिखा हुआ है। गिलास दफ्तर से लेकर आओ। नेक साहब ये कौन सा किसका उठा के ले आया चश्मा? चलो अच्छा कर लें, ऑपरेशन कर लें। सवाल की इजाजत नहीं दी इन्होंने ना पढ़ने की, ऑपरेशन कर लें। ये पढ़ नहीं लेना, किसी का सीक्रेट है, फाड़ दिया मैंने इसी वजह से। ऐसा ना एल्फी लगा के टेप से जोड़ रहा हूं बाद में जाके। हम तो भाई कमजोर लोग हैं, हमसे ना चीखा जाता है, हमारी तो सारी ताकत 4 शादियों पे लग चुकी है। चीखने चिल्लाने की कोशिश करते हैं कि ना हो, आराम से बात हो जाए। वैसे अभी मजीद 8 की ताकत है।
लेकिन इस्लाम ने पाबंदी लगाई है। नहीं आप समझे कि मुफ्ती साहब खत्म हो गए अब। खत्म नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा से शुरू हो सकते हैं, लेकिन इस्लाम ने क्या किया है, बाउंड किया। बस स्टॉप।